आहत स्त्री। स्त्री का मन होता है फूल सा कोमल, उसके भीतर के एहसास भी होते छुई से और नाजुक। क्यों और कब, कैसे और कहां हो जाती है फिर वो आहत भीतर ही भीतर। कब और कैसे हो जाते हैं चोटिल उसके भाव। संस्कारों की खान बन चलती है, मर्यादा का पालन करती है, हर रीति हर रस्म को निभाती है मरते दम तक, फिर भी मुंह से उफ तक ना करती है। स्त्री आखिर क्यों इतने विशाल हृदय के साथ जीती है। मैंने पढ़ी हैं तमाम जुल्मों की कहानियां जो इतिहास में घटित हुई या आज भी हो रही हैं। स्त्री क्यों समझी जाती है सजावट की कोई वस्तु, मन बहलाने का साधन। क्या उसके भीतर से नहीं होता खुलकर जीने हंसने का मन। पुरातन काल हो या आज के हाल, स्त्री की दुर्दशा वही है। उसके जिस्म से खिलवाड़ करना समझा जाता है मनोरंजन का एक घटिया सा साधन। क्या हम भूल गए निर्भया कांड या उस जैसे जुड़े तमाम हालात। ऐसी ही एक कहानी मुझे आज मिली जिसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूं। इसको पढ़ने, समझने और महसूस करने के बाद दिल भर गया आक्रोश से। जिस्म और मस्तिष्क को हो गया जल आग बबूला। आप भी नजर डालिए इस पर और अपने अपने सोए ईमान को जगाइए। किसी स्त्री का बलात्कार करने के उपरांत आरा मशीन से उसे 2 भागों में चीर देने की किसी घटना के बारे में आपने सुना है? और 2 भाग भी ऐसे कि उसके गुप्तांग से आरी चलाते हुए दोनों वक्ष स्थलों को 2 भागों में करते हुए माथे को 2 भागों में चीर देना। सुना है आपने? नहीं, लेकिन आपने फिलिस्तीन में, सीरिया में शरणार्थियों के बुरे हालों के बारे में जरूर सुना होगा। सुना है कि नहीं? कई लोग तो फिलिस्तीन पर कविताएं लिखकर महान भी बन गए। खैर छोड़िए उसको जिसके बारे में आपने सुना है। आइए उसके बारे में जानें और तय करें कि हमने उसके बारे में क्यों नहीं सुना। किसी स्त्री के साथ होने वाली इतनी लोमहर्षक घटना आप तक क्यों नहीं पहुंच पाई? किसी ने उसकी इस खौफनाक मौत पर अफसोस क्यों नहीं जाहिर किया? उस स्त्री का नाम था गिरिजा टिक्कू, जो 25 वर्ष की एक खूबसूरत महिला थी एवं कश्मीर के बंदीपोरा में एक शिक्षिका थी। 1990 में जब आतंकवाद बढ़ा तो वो बंदीपोरा छोड़कर बाहर निकल गई, लेकिन वो अपना सामान नहीं ले जा पाई थी। एक दिन किसी के ये कहने पर कि अब वहाँ स्थिति सामान्य है, वो बंदीपोरा अपना सामान लेने गई, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आ पाई। एक शिक्षिका जो अपना सामान लाने गई थी, उसका भीड़ के द्वारा बलात्कार किया गया। लेकिन बलात्कार इस देश में कौन सी बड़ी घटना है? ये तो होता ही रहता है। आपने सुना नहीं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन बलात्कार के बाद जो हुआ वो अत्यंत विभत्स था एवं संपूर्ण मानव इतिहास को कलंकित करने वाला था। बलात्कार के बाद उसके शरीर को उसके गुप्तांगों के पास से आरी चलाकर 2 भागों में काट दिया गया एवं सड़क के किनारे फेंक दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी घटना अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर अपना स्थान नहीं बना पाई। देश के लोगों को इसकी खबर नहीं हुई। कोई कैंडल मार्च नहीं निकला, कोई सभा नहीं हुई। क्यों? कश्मीर की आजादी के नाम पर एक स्त्री से ऐसा व्यवहार क्या भुला देने योग्य था? लेकिन ऐसा हुआ। यहां यह बात द्रष्टव्य है कि यह घटना 25 जून 1990 की है। उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे एवं मुफ्ती मोहम्मद सईद उनके गृह मंत्री। आपको बताता चलूं कि 19 जनवरी 1990 को जब कश्मीर में मस्जिदों से यह घोषणा की गई कि कश्मीर के हिंदू काफिर हैं, वे कश्मीर छोड़ दें या इस्लाम कबूल कर लें या मारे जाएं, और जो पहला विकल्प चुने वे अपनी औरतों को छोड़कर जाएं। विषय यह है कि गिरिजा टिक्कू की खबर आप तक क्यों नहीं पहुंची।
एक व्यक्ति को अभी हाल ही में फोर्सेस ने जीप के आगे बिठाकर घुमाया तो इस पर काफी चर्चा हुई एवं उसके मानव अधिकार पर गहरी चिंता जाहिर की गई। तो फिर गिरिजा टिक्कू के मानवाधिकार का क्या हुआ? उसके परिवार पर क्या बीती होगी? मैं अभी जब उसकी यंत्रणा की कल्पना करता हूं तो सिहर उठता हूं। कश्मीर मांगे आजादी का समर्थन करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कभी गिरिजा टिक्कू के बारे में क्यों नहीं बातें की? आपको कभी गिरिजा टिक्कू के बारे में क्यों पता नहीं चला? कश्मीर की आजादी किसके लिए? कश्मीर मांगे आजादी या कश्मीर मांगे निजाम मुस्तफा का नारा लगाने वाले या कश्मीर मांगे आजादी का समर्थन करने वाले एक बार गिरिजा टिक्कू को जरूर याद कर लें। मैं सोचता हूं कभी गिरिजा टिक्कू के ऊपर एक कविता लिखूंगा। कितना दर्द, कितनी असह्य पीड़ा से गुजरी होगी वो, जब उसके शरीर को शर्मसार करने के बाद आरी से 2 भागों में काटा जा रहा होगा और उन्मादी भीड़ मजहबी नारे लगा रही होगी एवं चिल्ला रही होगी, कश्मीर मांगे आजादी। ये सोचकर ही मेरी कलम रुक जाती है। मैं कभी इससे ज्यादा नहीं सोच पाता हूं। यह सत्य है गिरिजा टिक्कू, तुम्हारी पीड़ा को मैं शब्द दे सकूं इतनी क्षमता नहीं है अभी मुझ में, लेकिन एक दिन मैं लिखूंगा तुम्हारे लिए एक छोटी सी कविता। नाना, उस लोमहर्षक घटना के बारे में नहीं, बल्कि उससे पहले के बारे में, जब तुम अपने पिता की एक प्यारी बेटी थी और कश्मीर की वादियों में उन्मुक्त तितली की भांति घूमती फिरती थी, अपने भविष्य के सपने बुनते हुए। तुम्हारी उस खुशी के बारे में जब तुम्हें शिक्षिका की नौकरी मिली थी, और हां, तुम्हारे प्रेम के बारे में मैं लिखूंगा गिरिजा टिक्कू। ये वादा रहा। मेरा मन उनके प्रति घृणा से भर जाता है जो पत्थरबाजों की लड़ाई लड़ने सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन कभी तुम्हारी चर्चा नहीं करते। मैं शर्मिंदा हूं। अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए इन पिशाचों के भयावह पैशाचिक कृत्यों को जानना जरूरी है। एक जिज्ञासु कलमकार, स्नेहा सिंह, रचनाकार और पर्यावरण प्रेमी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।